केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि उनके पास द्रौपदी की थाली है और किसी को वे भूखा नहीं रहने देंगे। जो भी उनके पास मांगने के लिए आएगा उसको खाना देंगे। उन्होंने एमपी की कृषि विकास दर की सराहना करते हुए कहा कि एमपी का गेहूं पूरी दुनिया में जाता है। यहाँ का बासमती चावल प्रसिद्ध है, पर आने वाले समय में किसानों के लिए और काम करने की आवश्यकता है। कृषि मंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं, पर पूरे विश्व में किसानों की स्थिति को लेकर अनेक प्रकार के चैलेंज है। इसके पहले गडकरी ने एमपी को 4400 करोड़ रुपए की सड़कों की सौगात दी। गडकरी ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में प्रस्तावित 8 राष्ट्रीय राजमार्गों के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए विदिशा में ये सौगात दी। मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि 181 किलोमीटर लंबी ये परियोजनाएं मध्य भारत और बुंदेलखंड क्षेत्र की सड़क कनेक्टिविटी को मजबूती देंगी। इन सड़क परियोजनाओं से क्षेत्रीय विकास, औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार, आवागमन की सुगमता और आर्थिक प्रगति को नई गति मिलेगी। साथ ही सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और कुशल प्रशिक्षित चालकों की उपलब्धता के लिए 3 आधुनिक ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया गया। ये केंद्र सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने, सुरक्षित ड्राइविंग व्यवहार विकसित करने और युवाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण देने का काम करेंगे। भोपाल के जेपी नगर स्थित यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का शनिवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गैस राहत से जुड़े अफसरों से भी चर्चा की। सीएम डॉक्टर यादव ने कहा कि पहली बार कोई मुख्यमंत्री फैक्ट्री में आया। पिछले साल जहरीला कचरा हटाया, वहीं आने वाले समय में कोर्ट के मार्गदर्शन में इस स्थान पर मेमोरियल समेत क्या क्या कर सकते हैं, इसके सुझाव लेंगे। सभी पक्षों को विश्वास में लेकर इस जगह को बेहतर बनाएंगे। कांग्रेस ने यहां पर लोगों को सिर्फ मरने के लिए छोड़ा था। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शनिवार को इंदौर पहुंचे। राहुल सबसे पहले बॉम्बे हॉस्पिटल गए, जहां उन्होंने दूषित पानी से पीड़ित मरीजों और परिजनों से मुलाकात की। राहुल ने कहा कि ये नए मॉडल की स्मार्ट सिटी है, पीने का पानी नहीं है। परिवार पानी पीने के बाद बीमार हुए, यानी इंदौर में साफ पानी नहीं मिल सकता है। ये है अर्बन मॉडल। रायसेन के गौहरगंज में 6 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म के मामले में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को 10 लाख रुपए का चेक परिजनों को दिया है। ये राशि सरकार की ओर से किसी निधि से नहीं बल्कि आपसी सहयोग से जुटाई गई है, ताकि दुष्कर्म पीड़िता बेटी के भविष्य को सुरक्षित रखने में मदद मिल सके। उन्होंने हाल ही में दुष्कर्म की घटना पर दुख जताया था। घटना पर संज्ञान लेते हुए और अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हुए बेटी के भविष्य को सुरक्षित करने की दृष्टि से सहयोग की इच्छा जताई थी। दतिया जिले की भांडेर सीट से कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वे कह रहे हैं कि धर्म ग्रंथों में लिखा है कि यदि कोई तीर्थ पर नहीं जा पा रहा है तो वो दलित आदिवासी वर्ग की महिला या बच्ची के साथ रेप करेगा तो उसे वही फल मिलेगा जो तीर्थ करने से मिलता है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच रविवार को होने वाले 1 दिवसीय क्रिकेट मैच को लेकर इंदौर में जबरदस्त उत्साह है। टिकटों की भारी मांग के बीच होटल रेडिसन को लेकर होलकर स्टेडियम तक क्रिकेट प्रशंसकों की भीड़ खिलाड़ियों की एक झलक पाने के लिए उमड़ पड़ी है। इस बीच पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े और हाईटेक इंतजाम किए हैं। एडीसीपी राजेश तंतोटिया के मुताबिक होलकर स्टेडियम और उसके 5 किलोमीटर के दायरे को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। इस क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने और पतंगबाजी पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। स्टेडियम के अंदर और बाहर करीब 1500 से अधिक पुलिस जवान तैनात रहेंगे। सुरक्षा व्यवस्था को 4 सेक्टरों में बांटा गया है। सीसीटीवी कैमरों के साथ साथ आसपास की बहुमंजिला इमारतों से भी निगरानी रखी जाएगी। टिकटों की कालाबाजारी करने वालों पर क्राइम ब्रांच की विशेष नजर रहेगी। भोपाल के नारियल खेड़ा में शनिवार को मवेशी के अवशेष मिलने के बाद हंगामा हो गया। हिंदू संगठनों ने तत्काल आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। इस बात को लेकर शाम को थाने के बाहर हंगामा किया। पुलिस के तमाम आला अधिकारियों सहित भारी संख्या में पुलिस फोर्स वहां पहुंची। हिंदू संगठनों ने गोलघर नारियल खेड़ा से लेकर थाने तक अवशेषों की अर्थी निकाली। 2 घंटे तक प्रदर्शन चलता रहा। उत्तर से आ रही बर्फीली हवाओं की वजह से मध्य प्रदेश में तेज सर्दी पड़ रही है। बीती रात उमरिया प्रदेश में सबसे ठंडा रहा। यहां न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री पहुंच गया। सुबह 15 से ज्यादा जिलों में हल्के से मध्यम कोहरा रहा। शनिवार को प्रदेश के 5 जिलों शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, कटनी और मैहर में कोल्ड वेव यानी शीतलहर का अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ों में बर्फबारी के बाद एमपी में भी सर्दी बढ़ी है।